आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा एक प्रकार का फाइलम है, एक प्रकार संघ है जिसमें सेगमेंटेड एनिमल पाए जाते हैं। इन द फाइलम एनिलिडा द एनिमल्स आर सेगमेंटेड वर्म्स। इसमें जो इसका जो अर्थ है एनिलिडा का अर्थ होता है एनिम्यूल मतलब सेगमेंटेड और लीडो मतलब वर्म। इसका मतलब हुआ सेगमेंटेड वर्म। इसमें जो एनिमल आते हैं वो सेगमेंटेड एनिमल होते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे निमेटोडा में पढ़े थे कि द निमेटोड्स आर थ्रेड लाइक एनिमल, दे आर थ्रेड लाइक एनिमल, वो धागे जैसे जंतु होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्लेटियल मिंथीज मतलब फ्लैट वर्म। द एनिमल्स फाउंड इन दिस फाइलम आर फ्लैट वर्म, वो चपटे जंतु होते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सीलेंटेटा जिसमें सीलेंटान होती है। उसके पहले थे पोरीफेरा पढ़े थे, पोरीफेरा पोर बीरिंग एनिमल। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, जैव विकास होता है, तो जो जीवधारियों में कॉम्प्लेक्सिटी या जीवधारियों में जटिलता ग्रेजुअली धीरे धीरे आती जाती, इसी को जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो पहला इसमें पहले जो है आज हम लोग पढ़ते हैं फाइलम एनिलिडा। तो एनिलिडा का अर्थ ये हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं वो सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं, सेगमेंटेड वर्म होते हैं। तो जो खंड, हिंदी में कह सकते हैं इसको खंड युक्त जंतु, सेगमेंटेड एनिमल, खंड युक्त जंतु, सेगमेंटेड एनिमल। द एनिमल्स आर इन दिस फाइलम आर सेगमेंटेड, दे हैव मेटामेरिक सेगमेंट्स। उसमें कई सेगमेंट होते हैं। एक होता है मेटामेरिक सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है? मेटामेरिक सेगमेंट ये होता है, जैसे हम लोग देखे थे कि फीता क्रम में वे खंड थे टेप फॉर्म में ये टीनेसोडियम, लेकिन वो खंड जो है एक्सटर्नली थे। तो जो मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट द सेगमेंटेशन ऑफ जो सेगमेंट होते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेड एनिमल, वो आंतरिक रूप से और बाहर रूप से दोनों तरफ से सेगमेंटेड होते हैं। और जो प्लेटियल मिंथीज जो सेगमेंट था वो केवल एक्सटर्नली था। तो जो मेटामेरिक सेगमेंट होता है, इसका मतलब ये होता है द एनिमल्स दे आर मेटामेरिक सेगमेंट आर एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड एनिमल। जो अंदर से और बाहर से दोनों में उसमें खंड होते हैं, आंतरिक खंड होते हैं, बाहर से खंड होते हैं। तो मतलब जो सेगमेंटेशन होता है वो आंतरिक और बाहर दोनों तरफ से होता है। इसका पहला जो है गीली मिट्टी में, जल में, ये इक्वेटिक होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं या मैरीन हो सकते हैं। दो प्रकार के एनिमल बताया था कि जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल वह एनिमल होते हैं जो तालाबों में, नदियों में पाए जाते हैं, और जो मैरीन एनिमल होते हैं वो समुद्रों में पाए जाते हैं। तो जो एनिलिड्स होते हैं, कुछ एनिलिड्स मैरीन होते हैं और कुछ जो है फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ जल में, कुछ फ्री लिविंग होते हैं और बिलों में पाए जाते हैं, कुछ परजीवी होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं फाइलम एनिलिडा में, जो फाइलम एनिलिडा में एनिमल्स पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, दे में बी टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग, दे में बी एक्वेटिक और फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर। ये फ्रेश वाटर में या मैरीन में होते हैं। कुछ परजीवी भी होते हैं। सम एनिमल्स ऑफ एनिलिड्स सोज पैरासिटिज्म, परजीविता दिखाते हैं। कुछ एनिमल परजीवी होते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट, वह जो है दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग देखें लीच जो होता है, लीच एक प्रकार का ग्रुप होता है जिसमें जितने पैरासिटिक एनिलिड्स होते हैं वो लीच ग्रुप में आते हैं। तो इसमें जो है जो एनिलिड्स एनिमल्स होते हैं वह एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं केचुआ, बिलों में, मृदों में, मिट्टी में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग समुद्र पाए जाते हैं, जैसे नेरीज हो गया, समुद्री हो गया। और कुछ जो है एनिमल जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं। इसके बाद आता है शरीर पतला, लंबा, विखंडन स्पष्ट।
इनका जो शरीर होता है ट्यूबुलर होता है, नली तरह होता है, लंबा होता है, लॉन्ग एलांगेटेड होता है और बिखंडन स्पेट्स। जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सेगमेंटेशन इज क्लियरली सीन आउटरली, बाहर से आसानी से आराम से अच्छे ढंग से सेगमेंट दिखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अर्थवर्म, अगर अर्थवर्म गौर से देखें तो उसमें अलग से सेगमेंट दिखते हैं और इस प्रकार सेगमेंट कहते हैं मेटामेरस सेगमेंट। दिस सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली कॉल्ड मेटामेरस सेगमेंट। जब सेगमेंटेशन एनिमल में होता है, आंतरिक रूप से होता है और बाहर रूप से होता है, उसे कहते हैं मेटामेरस सेगमेंट। तो जो विखंडन होता है, जो सेगमेंट्स होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं और जो इंटरनली जो उनके आर्गान होते हैं वो निश्चित उसी खंड में पाए जाते हैं जितने जो उस खंड के लिए वो निर्धारित होते हैं। त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जिनमें 3 प्राथमिक जर्म लेयर पाई जाती हैं। दे हैव 3 प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनलिड्स इज ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन होता है। दी बॉडी सिस्टम इज दी ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो ऑर्गन सिस्टम, ये अंग तंत्र प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो शारीरिक संगठन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो है अंग तंत्र प्रकार का, ये ऑर्गन सिस्टम प्रकार का होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इसके बाद इनके बॉडी वर्क में महीन क्यूटिकल का आवरण होता है, महीन क्यूटिकल का आवरण, जिससे इसकी सुरक्षा होती है। लेकिन क्यूटिकल इस तरह से होती है आसानी से उससे जो ऑक्सीजन चली जाती है, जिससे जो है उसमें रेस्पिरेशन होता रहता है। 2 प्रकार का पेशी स्तर होता है, अनुलंब एवं सर्कुलर पेशी स्तर। ये अनुलंब और सर्कुलर पेशी स्तर ये होता है, इसके द्वारा एनलिड्स में गमन होता है। जो 2 प्रकार का इसमें जो है जो लेयर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर के द्वारा गमन होता है। और गमन जो होता है एक प्रकार का जो छड़ जैसी रचना होती है, रॉड जैसी रचना होती है, जिसे कहते हैं सीटी। एस के आकार की होती है, काइटिन बनी होती है। और सीटी जो होती है, सीटी लगातार जो है सीटी उपयोग होता रहता है। जब सीटी टूट जाती है या घिस जाती है तो जो फॉर्मेटिव सेल होती है, जो बनाने वाली कोशिका होती है, सीटल सैक होता है, सीटल सैक से नई सीटी का निर्माण हो जाता है। तो जो सीटी होती है, सीटी इज ए टाइप ऑफ ऑर्गन विच हेल्प इन दी लोकोमोशन इन एनिलिड्स। और जो सीटी होती है वो काइटिन की बनी होती है। द सीटी इज फॉर्म ऑफ काइटिन, काइटिन बनी होती है और एस शेप्ड होती है, एस के आकार की होती है, इस तरह से होती है, एस के आकार की। और यहाँ पर ये सेल्स होती है और ये मसल्स लेयर होती है, प्रोटेक्टर रिटेक्टर मसल वो होती है, लाइब्रेरी सर्कल मसल लेयर होती है। और इसके द्वारा ये जो है मूव करता है, अंदर बाहर आता है और इसके द्वारा इसमें गमन होता है। तो जो इसमें 2 प्रकार के लेयर होता है, सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होता है, जिसके द्वारा इसमें गमन होता है। गमन के लिए सीटी होते हैं। सीटी एक प्रकार के रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एस के आकार के होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। और सीटी का निर्माण जो फॉर्मेटिव सेल होती है, सीटल सेल के अंदर होता है। और सीटी जो सीटी होती है लगातार बनती रहती है, जब टूट जाती है, घिस जाती है तो नई सीटी बन जाती है और सीटी के द्वारा ही गमन होता है। नेरीस में क्या होता है, पैरापोडिया होता है। नेरीस एक प्रकार का मरीन एनिमल होता है, इसमें पैरापोडिया होते हैं, इनके द्वारा इसमें मूवमेंट होता है, गमन होता है। द लोकोमोशन इन नेरीस इज बाय द पैरापोडिया। पैरापोडिया एक प्रकार के, फिर समझ लेते हैं, पैरापोडिया एक प्रकार के ऑर्गन होते हैं जो नेरीस में पाए जाते हैं, इनके द्वारा इसमें गमन होता है। लेकिन जो अर्थवर्म होता है, जो केचुआ होता है, केचुआ हम लोग जंतु के नाम जानते हैं, फेरेटियम फुस्तमा। तो जो कछुआ होता है या अर्थवर्म होता है, तो अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म में मूवमेंट के लिए, गमन के लिए सीटी होते हैं। सीटी एक प्रकार के काइटिन के बने होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एस के आकार के होते हैं और सीटी लगातार मूव करते रहते हैं। इसमें 2 प्रकार की मसल लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, जो सर्कुलर मसल लेयर होती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल लेयर हेल्प्स इन दी लोकोमोशन बाय द सीटी एंड इन द नेरीज देयर इज पैरापोडिया विच हेल्प्स इन लोकोमोशन इन मैरीन एनिमल लाइक नेरीज। नेरीज में पैरापोडिया होते हैं।
पैरापोडिया एक प्रकार के लोकोमोशन ऑर्गान होते हैं जो नेरीज में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है देख व वास्तव सेलून। इसमें जो बॉडी कैविटी होती है, देख वह होती है, वो वास्तविक होती है। इसके पहले हम लोग देखे थे निमेटोडा में कि उसमें मिथ्या स्यूडोसील होती थी। इसके पहले देगुआ उसमें नहीं थी, लेकिन उसमें थी मिथ्या देगुआ थी जो बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी उसमें पहला जो जैसे जैसे हम लोग आगे संघ पढ़ रहे हैं तो ये पहला संघ है जिसमें असली देगुआ पाया जाता है। इसके पहले हम लोग निमेटोडा पढ़े तो उसमें जो है मिथ्या देगुआ थी। तो जो देगुआ होती है, बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी आखिर होती क्या है इसको समझ लेते थोड़ा सा। बॉडी कैविटी वह होती है जो एलिमेंट्री कैनाल होती है और जो बॉडी वाल होती है उसके बीच की जो कैविटी होती है, जो बीच की लेयर होती है, उसे बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी का निर्माण मीजोडर्म से होता है। फिर एक बार समझ लेते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल और जो बॉडी वाल उसके बीच का जो एरिया होता है, जो बीच का जो वाल होती है, जो कैविटी होती है, उसे बॉडी कैविटी कहते हैं। और इसमें केचुआ में जो अर्थवॉर्म में उसमें सीलोमिक फ्लूइड होता है, ये देह भरा होता है जो है लगातार रिश्ता रहता है। उसमें जो कई महीन पोर्स होते हैं उसके द्वारा रिश्ता रहता है और वो जो लिक्विड निकलता है या जो म्यूकस निकलता है उसके द्वारा क्या होता है, इसकी जो लेयर होती है, जिसकी आउटर लेयर होती है वो मॉइस्ट होती है, नम होती है। इसके द्वारा इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन केचुआ में लगातार होता रहता है। केचुआ में ऑक्सीजन होता है, इसके द्वारा केचुआ जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है जो अपने जो बॉडी लेयर द्वारा, उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसकी शरीर रचना होती है ट्यूब विद इन ट्यूब। ये महत्वपूर्ण चीज है, ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के अंदर नली। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, नली के अंदर नली किसमें पाया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे उसमें एनलीड्स में होते हैं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल हो वो एक नली, जैसे थर्मस होता है, थर्मस हम लोग देखें, थर्मस में जो है अंदर कैविटी होती है और उसके बाहर एक जो है लेयर बनी होती है जिससे वो जो पानी लगातार, चाहे पानी गर्म या ठंडा बना रहा है, तो वो जो थर्मस की तरह होती है इसकी बॉडी, क्योंकि बाहर जो है बॉडी कैविटी होती है, देगुआ होती है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो इसमें जो है इसकी शरीर की रचना हो गई नली के भीतर नली, ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के भीतर नली। ये एक प्रकार का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है एलिडा का। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये महत्वपूर्ण चीज है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दो प्रकार का होता है, बंद रुधिर परिसरण तंत्र और खुला परिसरण तंत्र। बंद रुधिर परिसरण तंत्र उसे कहते हैं जिसमें रुधिर, ये ब्लड धमनियों में, आर्टरी में, धमनिकाओं में और जो मेन जो केशिकाएं उनमें सर्कुलेट करता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र या बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लोज परिसंचरण तंत्र में जो क्लोज परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, वो जो है एलिडा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और इसमें जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, लाल रंग का होता है। रुधिर लाल क्यों होता है हम लोग जानते हैं, रुधिर लाल इसलिए होता है क्योंकि रुधिर में आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन इसकी विशेषता ये होती है एलिडा की रुधिर की, इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है और हीमोग्लोबिन, ध्यान समझने का आवश्यकता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर द ब्लड मूव्स इन द आर्टरी एंड वेन्स, आर्टियोल एंड वेन्यूल, जिसमें आर्टरी वेन में ब्लड सर्कुलेट करता है। देयर इज नो एनी आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है और इसलिए इसका रुधिर लाल होता है। परीक्षा में आता है कि रुधिर इसका लाल क्यों होता है, तो हम लोग लिख देंगे उसमें, कुछ लोग लिख देते हैं उसमें कि आरबीसी होता है, लेकिन आरबीसी नहीं होता। उसमें जो प्लाज्मा, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का लाल होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। देयर इज नो एनी आरबीसी बिकॉज ऑफ जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है। हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा सो द ब्लड इज रेड इन कलर, इसलिए इसका रुधिर जो है लाल होता है। और दूसरा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं, या खुला परिसंचरण उसे कहते हैं जिसमें जो रुधिर होता है, रुधिर में देयर इज नो एनी आर्टरी, देयर इज नो एनी वेन, देयर इज नो एनी आर्टियोल, देयर इज नो एनी वेन्यूल, देयर इज ए टाइप ऑफ ब्लड साइनसेस। ब्लड साइनसेस होते हैं जिन हिंदी में कहते हैं रुधिर पात्रक। ब्लड साइनसेस में जो ब्लड इज फिल्ड इन द ब्लड साइनसेस, ब्लड जो है रुधिर पात्रक में भरा होता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र, आगे हम लोग पढ़ेंगे संग आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है,
और जो खुला प्रसन्न तंत्र होता है, खुला प्रसन्न तंत्र में न तो धमनी होती, न धमनिकाएं होती, न सिरा होती, न सिराकाएं होती हैं। रुधिर पात्र में भरा रहता है, उसी के द्वारा संपूर्ण शरीर में रुधिर पहुंच पाता है। और इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला प्रसन्न तंत्र कहते हैं, परीक्षाओं में आता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक प्रकार का प्रसन्न तंत्र होता है जिसमें रुधिर पात्रक होते हैं, ब्लड साइनसेस होते हैं। देयर इज नो एनी आर्टरी, देयर इज नो एनी वेन, देयर इज नो एनी आर्टियोल, देयर इज नो एनी वेन्यूल, कैपिलरी, देयर इज नो एनी फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी, उसमें कैपिलरी नहीं बनती। और जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। रुधिर लाल, बताया कि ब्लड जो है लाल होता है। रुधिर लाल इसलिए होता है बिकॉज hemoglobin is dissolved in the plasma. On account of hemoglobin, the blood looks red like कार्डेट्स। जैसे हम लोग कार्डेट देखते हैं कि ब्लड लाल होता है, इसी प्रकार इसमें ब्लड लाल होता है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है, और इसी हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ये जनरली आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर आरबीसी नहीं होती, इसलिए हीमोग्लोबिन इसके प्लाज्मा में भरा होता है। हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ एनलीड्स। एनलीड के जो है जो ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, इसलिए इसका रुधिर लाल होता है। श्वसन नम प्रशासन, रेस्पायरेशन सिस्टम इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एरोबिक रेस्पायरेशन, अभी हम लोग दे रहे थे एनारोबिक रेस्पायरेशन, जिसमें एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन उपयोग होती है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है ग्लूकोज के विखंडन में। तो एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन होता है, उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अनॉक्सी श्वसन हो सके जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। तो जो इसमें जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन नम त्वचा से होता है। बताया था इसमें कि जो इसकी जो आउटर लेयर होती है, जो स्किन होती है, उसको मेन क्यूटिकल लेयर होती है, लेकिन इतनी होती कि आसानी से उसमें जो है ऑक्सीजन और CO2 का जो है एक्सचेंज होता रहता है। तो उसमें महीन छिद्र होते हैं, महीन पोर होते हैं, जिससे सिनोइक फ्लूइड जो होता है, देह गुद्रब होता है, लगातार निकलता रहता है, रिश्ता रहता है, जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन आसानी से डिसॉल्व हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन घुल जाती है म्यूकस में, उसके पश्चात वो ब्लड में चली जाती है, हीमोग्लोबिन जुड़ जाती है, और इस प्रकार रेस्पायरेशन को क्यूटेनियस रेस्पायरेशन अंग्रेजी में कहते हैं, उपत्वची रेस्पायरेशन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन takes place in the inhaled by the skin. This type of respiration called cutaneous respiration. In cutaneous respiration, oxygen dissolved by the thin cuticle layer of the skin and it goes to the blood by the hemoglobin. Hemoglobin से ऑक्सीजन घुल जाती है और ब्लड में चली जाती है। इस प्रकार से उसमें लगातार सर्कुलेशन रहता है। उत्सर्जन जो होता है मेटानिफ्रीडिया द्वारा होता है। निफ्रीडिया भी हम लोग पढ़े थे निमेटोडा में, उत्सर्जन अलग अलग होता है। निमेटोडा हम लोग पढ़े थे, उसमें एक प्रकार का उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं रेनेट सेल, रेनेट कोष का द्वारा उत्सर्जन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्लेटेल मेंथेज में जो उत्सर्जन होता है फ्लेम सेल द्वारा होता है। फ्लेम सेल मतलब ज्वाला कोष का द्वारा, लेकिन इसमें उत्सर्जन जो होता है निफ्रीडिया या मेटानिफ्रीडिया द्वारा होता है। 3 प्रकार के होते हैं, सेप्टल निफ्रीडिया, फेरेंजियल निफ्रीडिया, इंटीग्यूमेंट्री निफ्रीडिया। निफ्रीडिया एक प्रकार के जो है एक्सीटरी ऑर्गान होते हैं। निफ्रीडिया एक प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं जो इनलिडम पाए जाते हैं, इनके द्वारा उत्सर्जन होता है और इनके द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ऑस्मो रेगुलेशन उसे कहते हैं जिसके द्वारा जल की मात्रा शरीर में नियंत्रित बनी रहती है। ऑस्मो रेगुलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर बिकम्स लिमिटेड इन दी बॉडी। उसकी लिमिटेशन निश्चित बनी रहती है, बॉडी की एक निश्चित मात्रा में जो जल बना रहता है उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण। तो जो निफ्रीडिया होता है, निफ्रीडिया के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन इन ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय द निफ्रीडिया। निफ्रीडिया 3 टाइप्स, सेप्टल निफ्रीडिया, फेरेंजियल निफ्रीडिया एंड इंटीग्यूमेंट्री निफ्रीडिया। निफ्रीडिया जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और ये निफ्रीडिया क्या होते हैं, ये निफ्रीडिया लगातार एक्सीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते रहते हैं। जो एक्सीटरी प्रोडक्ट होता है 2 प्रकार का होता है, अमोनिया और यूरिया। अमोनोटेलिक एंड यूरोटेलिक जो टाइप आपका जो एक्सक्रीशन होता है, अमोनिया और यूरिया उत्सर्जन बनता है, और ये अमोनिया यूरिया के उत्सर्जन कहते हैं अमीनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन दी एल्डिड्स। एल्डिड्स में अमीनोटैलिक और यूरियोटैलिक प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, और उत्सर्जन जो होता है उत्सर्जन निफ्रीडिया द्वारा होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द निफ्रीडिया, निफ्रीडिया द्वारा होता है,
और निफ्रीडिया 3 प्रकार के होते हैं, सेप्टल निफ्रीडिया, फेरेंजियल निफ्रीडिया और इंटीग्यूमेंट्री निफ्रीडिया। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें नर्व रिंग होती है और नर्व कार्ड होती है, जिसके द्वारा जो है नर्व कार्ड 2 नर्व कार्ड होती है, जिसके द्वारा जो है इसमें जो है जो इसका सेंसरी सिस्टम होता है, नर्व रिंग बनी होती है, इसके द्वारा इसमें जो है बाहरी जो संवेदना होती है ये ग्रहण करता है। द्विलिंगी या एकलिंगी, जैसे 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़े थे। बाइसेक्सुअल उसे कहते हैं जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फाउंड इन दी सेम एनिमल। जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एक ही एनिमल में पाया जाता है, और जो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल कहते हैं, उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जो एकलिंगी यूनिसेक्सुअल होता है जिसमें मेल फीमेल जो है अलग अलग होते हैं, तो कुछ एनिमल जो है बाइसेक्सुअल होते हैं और कुछ एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं। इस प्रकार से जो है इसमें ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले इसका जो मेन कैरेक्टर है एनलिड्स का, सेगमेंटेड वर्म, सेगमेंटेड एनिमल। द एनिलिड्स आर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो एनिलिड्स होते हैं उनमें जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ जाता है। मेटामेरिक सेगमेंट उसे कहते हैं जिसमें जो है एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से सेगमेंटेशन होता है। इस प्रकार सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें बायलेटरल सिमेट्री भी होता है। बायलेटरल सिमेट्री उसे कहते हैं कि जिसको हम बीचों बीच से केवल एक तरफ एक बार से काट सकते हैं, उसे बायलेटरल सिमेट्री भी इसमें पाया जाता है। तो जो है मेटामेरिक सेगमेंट होता है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। सम एनिलिड्स आर पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, परजीवी फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो जो है इसका जो परजीवी ग्रुप उसे लीच होता है, उसके अंदर हिरोडीनिया आता है, और ये जो है परजीवी होते हैं। इसके बाद जो है इसमें आता है शरीर पतला लंबा विखंडन होता है, उसमें सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट अलग से दिखाई देते हैं। इसके बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 प्राथमिक जर्म लेयर होती हैं, प्राइमरी जर्म लेयर, और जो है इसमें एक्टोडर्म होता है, मीडियोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। तो जो जर्म लेयर होती हैं तो वो जर्म लेयर के द्वारा ही ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और आर्गन सिस्टम टाइप आपका जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अंग तंत्र प्रकार का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो शारीरिक संगठन होता है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है। महीन क्यूटिकल का आवरण होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन लगातार अंदर चली जाती है, क्योंकि मॉइस्ट जो स्किन होती है, क्योंकि लगातार इससे जो है म्यूकस रिश्ता रहता है। 2 प्रकार की पेशी स्तर होती हैं, अनलम लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल लेयर होती है, जिसके द्वारा मूवमेंट होता है। मूवमेंट के लिए सीटी होती है। सीटी एक प्रकार के जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, एस के आकार को होती हैं, और सीटी जो होती है काइटिन बनी होती है, सीटी के द्वारा ही गमन होता है। उसमें जो 2 मसल लेयर होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनली और सर्कुलर मसल लेयर होती है, इसके द्वारा मूवमेंट होता है। नेरीज में पैरापोडिया होता है, जिसके द्वारा इसमें मूवमेंट होता है। और इसमें जो वास्तविक देगुआ होती है, बॉडी कैविटी होती है, ट्रू होती है। अभी तक हम लोग देखे थे कि निमेटोडा में कि स्यूडोसील पाई जाती है, स्यूडोसील मतलब मिथ्या देगुआ पाई जाती है, लेकिन इसमें जो है वास्तविक देगुआ ट्रू सीलोम होती है। शरीर के इसमें जो है नली की भीतर नली होती है। इसका जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है वो थर्मस ट्रांस तरह होता है। जिस थर्मस होता है एलिमेंट्री कैनाल के बाहर का जो कैविटी होती है उसे बॉडी कैविटी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ट्यूब विद इन ट्यूब इसका स्ट्रक्चर होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जो क्लोज होता है। हीमोग्लोबिन इसमें प्लाज्मा में घुला होता है, इसका रोधन लाल होता है। और लीच में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन होता है। इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो जो है स्किन से होता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है बाहर की, लेकिन जो केचुआ होता है कुछ घंटों तक बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, इसको ध्यान समझने का आवश्यकता है, जिसे कहते हैं क्लोरेगोजन कोशिकाएं। क्लोरेगोजन कोशिकाएं केचुआ में पाई जाती है अथवा हम पाई जाती हैं। ये एक प्रकार का जो सेल्स होती हैं ये लीवर की तरह काम करती है। हम लोग के लीवर होता है उसी प्रकार से इसमें क्लोरेगोजन कोशिकाएं, शब्द याद रखने की आवश्यकता है। क्लोरेगोजन सेल्स होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं लीवर की तरह काम करती हैं। लीवर तरह डीएमनेशन करती हैं अमीनो एसिड का आवश्यकता से देखकर, लीवर तरह ग्लाइकोजेनेसिस करती हैं, ग्लूकोजेनेसिस करती हैं, और इस प्रकार का ये लीवर के तरह ही कार्य करती हैं। क्लोरेगोजन सेल्स ये एलिड्स में या एर्थवर्म में पाई जाती है।
उत्सर्जन जो होता है निम्फीडिया द्वारा होता है, निम्फीडिया मेटानिम्फीडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन 3 प्रकार के निम्फीडिया होते हैं, सेप्टल निम्फीडिया होता है, हेरेंजियल होता है, इंटीग्रोमेटिक निम्फीडिया होता है। निम्फीडिया जो 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 उत्सर्जन होता है वो अमीनोटेरिक और यूरोटिल होता है, अमोनिया और यूरिक उत्सर्जन होता है और इसके द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, परासरण नियंत्रण। परासरण नियंत्रण भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, जिससे ये अपने अंदर शरीर की जल की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है। इट रेगुलेट्स द वाटर इन देयर बॉडी बाय द निम्फीडिया। दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है, ऑस्मो रेगुलेशन हम लोग पढ़े थे, अमीबा में पढ़े थे। ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में होता है बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वाल, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जिसके द्वारा जो अमीबा के अंदर जल की मात्रा निश्चित बनी रहती है। जो आवश्यकता से अधिक जल होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको बाहर निकालती रहती है। इसके बाद जो है जो सेंसरी ऑर्गन होता है, नर्व रिंग होती है और नर्व कार्ड होती है। बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। कुछ जंतु होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ जो है बाइसेक्सुअल, जैसे केचुआ है बाइसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल ऑर्गन इसमें एक ही उसमें पाया जाता है और ये इसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और जो है इस प्रकार से कुछ एनिमल होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ में ट्रोकोफोर लार्वा होता है, 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, लेकिन जो है नेरीज में क्या होता है, नेरीज में ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ये इसके मेन बेसिक कैरेक्टर एलिडा के हो गए। इसके बाद हम लोग कल आगे और पढ़ेंगे।